नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तमीज़। बरखा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी कि बाहर से पति अजय की ज़ोरदार आवाज़ आई, बरखा बाहर आओ अभी। लेकिन बरखा ने अंदर कमरे में से कोई जवाब नहीं दिया तो चिल्लाते हुए उसका पति अजय कमरे के दरवाजे तक आ गया और बोला, बहुत ज़्यादा दिमाग आसमान में उड़ने लगा है तुम्हारा। ऐसे दिमाग को ठीक करना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो खींचते हुए ले जाऊँगा। लेकिन बरखा अभी भी चुप थी। ये देखकर अजय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। आखिर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने बाहर हाल की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी माँ गीता जी और बहन प्रियंका उसे ही देख रही थी। दोनों को अपनी तरफ देखता देखकर अजय अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और गुस्से में तमतमाता हुआ वो कमरे में अंदर तक आ गया और बरखा को बाह से पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर हाल में ले आया और सोफे की तरफ धकेलता हुआ बोला, बहू हो, बहू ही बनकर रहो, इस घर की मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? बरखा अपने आप को संभालते हुए उठी। देखा तो सास और ननद अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। आखिर उनकी जीत का सेहरा उनके बेटे ने उनके सिर पर बांध ही दिया था। अपनी पत्नी की बात सुने बिना आखिर उनके कहे में आ ही गया था। बरखा ने अपना दुपट्टा सही किया और फिर अजय से कहा, क्या बात है अजय, क्यों चिल्ला रहे हो? बरखा को इतनी शांति से बात करते देखकर अजय और ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो लगभग ज़ोर से चीखते हुए बोला, कैसी बेशर्म औरत हो तुम, यहाँ घर में इतना हंगामा हो गया तुम्हारे कारण, और तुम्हें पूछते भी शर्म नहीं आ रही कि क्यों चिल्ला रहा हूँ मैं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बरखा ने बड़ी शांति से कहा, क्या कर दिया तुमने, ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? आस पड़ोस की औरतों के सामने तुमने उनकी बेइज्जती की है। अभी के अभी माफ़ी मांगो इनसे, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। अच्छा, भला मैं क्यों माफ़ी मांगूं? उन पड़ोस की औरतों के सामने ये दोनों मेरे माता पिता के बारे में कितनी बेहुदी बातें कर रही थी। उन्हें जाहिल गंवार पता नहीं क्या क्या कह रही थी, वो नहीं बताया इन्होंने तुम्हें? बरखा ने कहा तो अजय के कहने से पहले ही गीता जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, देखो तो कैसे अपने पति से जबान लड़ा रही है ये। यही संस्कार सिखाए हैं इसके माता पिता ने। अरे बहुएं तो वो होती हैं जो अपने ससुराल की बातों को ढक कर रखती हैं, और ये बेशरम सबके सामने बड़े ही शौक से बता रही थी कि आज मामा ससुर आए थे, इस कारण इसके हिस्से ठंडी रोटी आई थी और वो इतने बड़े कंजूस निकले कि 100 रुपये ही शगुन के मेरे हाथ में रख कर गए। अरे मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी बात कहने से पहले 10 बार सोचती तो सही। अरे हम सब तो खाना खा चुके थे, अगर तूने तेरे हिस्से का गरम खाना खिला दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया? क्यों, क्या गलत कहा था मैंने? जो सच है वही तो कहा था। आप भी तो मेरे माता पिता के बारे में बातें कर रहे थे। बरखा ने कहा, आखिर प्रियंका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बीच में कूद पड़ी। ऐसी क्या बेहुदी बातें कर दी आपके माता पिता के बारे में हमने, जो आपने इतना हंगामा किया? जो कहा है सच ही कहा है। आपके माता पिता अपने दामाद की इज्जत तक नहीं करते, गंवारों जैसा व्यवहार ही तो करते हैं। अब सच सुनकर आपको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? मिर्ची किसे लगी है वो तो मुझे सामने ही दिख रहा है। मैंने भी तो सच ही कहा था, बरखा बोली तो अजय उसे चुप करता हुआ बोला, बस बहुत बोल लिया बरखा तुमने। तुम्हें इस तरह अपने ससुराल वालों के बारे में पड़ोसियों के सामने बात नहीं बतानी चाहिए थी। तुम सबके सामने हमारा अपमान कर रही थी। अब चुपचाप माफ़ी मांग लो, वरना। लेकिन बरखा शायद झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई बोली, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? बरखा को चुप ना होते देखकर अजय ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन बरखा ने उसके हाथों को रोक लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोली, बस करो अजय, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मेरा हाथ भी तुम पर उठ जाएगा।
उसकी बात सुनकर जहां अजय बिल्कुल हैरान रह गया, वहीं गीता जी और प्रियंका ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हे भगवान, अपने पति पर हाथ उठाने की बात कर रही है, घोर कलयुग है ये तो। प्रियंका के कहते ही गीता जी ने बोलना शुरू किया। एक तो अपने ससुराल वालों का सबके सामने अपमान करती है, ऊपर से ठसक तो ऐसे दिखाती है जैसे हमें खरीद लिया हो। क्या गलत कह दिया हमने तेरे मायके वालों के बारे में? अपने दामाद की ऐसी आवभगत कौन करता है? खाने में रोटी सब्जी बनाकर खिला दी और 1100 रुपये का शगुन थमा कर विदा कर दिया। हाँ, और तो और ऊपर से दामाद से घर का काम भी करवाया, और कोई नहीं था आसपास में जो अपनी दवाई भी दामाद से मंगवाई, ऊपर से उसके पैसे भी नहीं दिए, प्रियंका ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर अजय झेप गया। ये तो वही बातें हैं जो अजय ने अपने ससुराल से घर आकर अपनी माँ और बहन को बताई थी। वो तो अक्सर हर बात आकर घर पर बता देता था, पर उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ और बहन इतनी छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बना देंगी, और आज इतनी छोटी सी बात पर हंगामा हुआ है। उसने बरखा की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे देख रही थी। अजय को अपनी तरफ देखता देख कर बरखा बोली, सुन लिया तुमने? पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ये सब, अब जाकर मैंने अपनी ज़बान खोली है, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें कब से समझा रही थी मैं कि सोच समझ कर बोलो। बहू के मायके की छोटी से छोटी बातों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो लोग ऐसी नहीं हैं। अब क्या हुआ? क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी थी ससुराल की बातों को ढक कर रखने की? तुमने कौन सी बातें ढक कर रखी? तुम तो मेरे मायके में क्या क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, सब कुछ सारी बातों को बता देते हो। और फिर मम्मी जी यहाँ मुझे 10 बातें सुनाती हैं। अरे मुझे सुनाती हैं तो सुनाती हैं, साथ ही पड़ोसियों के साथ बैठकर चटकारे ले लेकर वो किस्से सुनाती हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरे माता पिता ने? भाई बाहर रहकर पढ़ता है, पापा उस दिन हॉस्टल उससे मिलने गए हुए थे, फिर भी मम्मी ने घर में जो भी अवेलेबल था बनाकर तुमको खिलाया, पर तुम्हें उसकी कद्र नहीं हुई। ऊपर से मम्मी बीमार थी तो तुमसे दवाई मंगवा ली, तो कुछ गलत कर दिया। दवाई ला कर देने में दामाद की ठसक नज़र आ रही है, और मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ, वो कुछ भी नहीं। मम्मी ने तो पैसे देने चाहे थे, पर अच्छा बनने के चक्कर में तुमने पैसे नहीं लिए, तो इसमें मम्मी की क्या गलती जो अब सबके सामने उन्हें जाहिल गवार कहा जा रहा है। मेरे मायके की तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारा अपमान है तो माफ़ करना, तुमसे ज़्यादा अपमान तो मेरा इस घर में होता है, और हर रोज़ होता है। मेरा आज जुबान खोलने से इतना हंगामा हो गया कि तुम मुझे कमरे में से खींच कर यहाँ लेकर आ गए। मम्मी जी तो अपने भाई के बारे में इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं बर्दाश्त करूं? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो हुआ इस घर में अक्सर वही होगा, कहकर बरखा अंदर कमरे में चली गई। अजय ने गीता जी और प्रियंका की तरफ देखा तो गीता जी बोली, देख कैसे बात करके गई है, कितनी तेज है तेरी पत्नी, तमीज़ नहीं सिखाई इसके माता पिता ने। उनकी बात सुनकर अजय बोला, माँ, कुछ चीज़ें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अगर बहू 1 साल बाद बोली है तो जाहिर सी बात है कि हमने उसे बोलने पर मजबूर किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन जाती हैं, कहकर अजय भी कमरे में चला गया। दोनों सास और ननद अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गईं, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। अब अजय इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि वो बरखा के मायके की हर छोटी से छोटी बातें आकर घर पर नहीं बताता था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।